ईडी सीबीआई से बचे बदे घाटी के जाके योगी मोदी जी के यहाँ जाके शरणम गच्छामी हो जाते। जनगणना ने वो स्थिति पहुंचा दिया कि विपक्षियों की 3 बार मीटिंग हुई और 3 तारीख को 3 राज्य गायब हो गए। उनका जातिवार जनगणना उन्हीं के घर में चलाई। गोणपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा कर्कवंशी बंजारा बहलिया खंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर ब्राह्मण राजपूत भूमिहार नहीं दिखाई दिया। तब तक खाली बिरादर लौकात रहे। पुलिस का भर्ती का पकड़ लिया हो कत्तों से भाई चरावत हो। जातिगत जनगणना पर विपक्ष ने पूरा जो है सवाल खड़ा किया और चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिली। अब क्या नया ट्रेंड क्या आएगा? जनता विकास चाहती है, गरीब कमजोर लोग अपना हिस्सा चाहते हैं। उस बात को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप उठा के देखिए कि चाहे किसान सम्मान निधि हो सीधे खाते में जा रहे 20 बिचौलिया में, जो आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के 5 लाख रुपया इलाज के लिए वो सीधे उनके यहाँ खाते में जा रहा है इलाज के लिए। उसके बाद जो गरीबों को राशन की मामला है वो सीधे उनके यहाँ तक पहुँच रहा है। अब रही बात लाइन ऑर्डर की, बड़ा आरोप सपा के लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं, बसपा के। जब कांग्रेस और सपा की सरकारें थी, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि यहाँ दंगे होते थे। सवाल सर जातिगत जनगणना को मैं तो कह रहा हूँ, जातिवार जनगणना ने वो स्थिति पहुंचा दिया कि विपक्षियों की 3 बार मीटिंग हुई, 3 बार बैठक हुई और 3 तारीख को 3 राज्य गायब हो गए। उनका जातिवार जनगणना उन्हीं के घर में चला गया। जनता जागरूक हो चुकी, जनता ये समझ गई है कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए हम लोगों को गुमराह करने की साजिश के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। जब ये सत्ता में थे, जब कांग्रेस की, सपा की और बसपा की मिलीजुली गवर्नमेंट देश में थी, तो ये लोग क्यों नहीं जातिवार जनगणना कराए? तब इन्होंने हमको हक देने की बात क्यों नहीं किया जब ये पावर में थे? आज पावर से बाहर हो गए तो आज हमको गुमराह कर रहे हैं। ये जनता समझ चुकी है। आपकी मांग जारी रहेगी? हमारा अपना पार्टीगत मामला एकदम टिकअप पर रहता है। अच्छा, एक सवाल और है। आज अखिलेश यादव का ये कहना था कि चुनाव नतीजों के बाद जो है इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। जो चुनाव नतीजे आए हैं उस पर कोई बहुत फर्क लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ही कहा था कांग्रेस पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी बी टीम है और अखिलेश जी ने ही बयान दिया था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। जब हमको धोखा दे दिया तो फिर आप लोगों को धोखा देते देर नहीं लगेगी। अखिलेश जी के बयान है, मेरे बयान नहीं। अब प्रोफेसर राम गोपाल जी के बयान आप लोग चला रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 3 राज्यों की जीत का सबसे बड़ा श्रेय मोदी जी का जादू है। तो वो जादू के सामने ये लोग कहाँ टिकेंगे? वही लोग बोल रहे हैं। तो देखिए, हम जानते हैं, इन लोगों के साथ रहे हैं ना। इस दिन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और रात को गुलदस्ता लेके योगी जी मोदी जी को शरणम गच्छामी, ये लोग जुगाड़ बनाए हैं, सब नारा बनाए हैं कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। परिवहन मंत्री से आजकल आपकी केमिस्ट्री बड़ी जम रही है। अभी भाषण दे रहे थे परिवहन मंत्री जी, तो जो योगी जी ने एक फैसला लिया था आपको मंत्रिमंडल से निकालने, उस पर मंत्रिमंडल से निकालने का फैसला लिया था, बर्खास्त हुआ था। आपने कहा कि त्याग पत्र दिया। कितनी जल्दी जो है, मतलब क्या केमिस्ट्री हो रही चल रही है? देखिए, आपने बड़ी कोशिश किया मनाने के लिए कि हमारे बड़े भाई बड़े शुभचिंतक हैं। हम कहीं भी रहते हैं लेकिन हमारा इनका संबंध अपनी जगह है। ये बड़ी कोशिश किए, हमको योगी जी ने नहीं निकाला। आपको पता होगा कि जब हमने रिजाइन देके हम चले गए, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले चुनाव में अपने पार्टी अपने सिंबल पे लड़ा, भेजी थी सर योगी जी ने नहीं। उसके बाद राज्यपाल को, वो तो भाई जानते हैं राजनीति में जुगाड़ है ना कि ओम प्रकाश राजभर में कुछ वोट हम लगा। लेकिन जब आप मंच पर नहीं आए थे उसके पहले आपका जो कीर्तनकार है, ये गाना यहाँ चल रहा है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी है, इस पर क्या है? नहीं, तो यही तो बात है, विरोधियों को उनकी फितरत छुपी रहती है। लेते हैं नाम पीडीए का और काम करते हैं अपनी जाति का। जब चुनाव आ गया तो पीडीए याद आया। जब सत्ता में थे, 5 साल मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लोग थे मिलजुल करके, तब तो नाई गोणपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा कर्कवंशी बंजारा बहलिया खंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर ब्राह्मण राजपूत भूमिहार नहीं दिखाई दिया। तब तक खाली बिरादर लौकात रहे। पुलिस का भर्ती का पकड़ लिया हो कत्तों से भाई चरावत हो के। राजभर जी, एक सवाल हम भी पूछना चाह रहे हैं। 2024 चुनाव को लेकर के जो सपा और कांग्रेस की पूर्व में देवरानी जेठानी की लड़ाई देखी जा रही थी, क्या आगे भी रहेगी? क्या कहना चाहेंगे? 100% रही महाराज। देखिए, ये
चित्तू कांता एक कहानी हमारे पूर्वांचल में है। ये सब चित्तू कांता है। ये सब ईडी सीबीआई से बचे बदे घाटी के जाके योगी मोदी जी के यहाँ जाके शरणम गच्छामी हो जाते हैं और कहते हैं कि 23 दिन में हम लोगों को भाषण अपने खिलाफ बोलने दीजिए, लेकिन हम लोगों को बचाए रखिए। ये लोगों का काम है।